आप सबका दिल से स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा गांव जिसके अंदर सरकार जाने से भी मना करती है, सरकार कहती है अगर आप उस गांव में गए तो आप वापस नहीं आओगे, तो उस गांव के अंदर ऐसा क्या है, कोई इंसान अगर गया तो ज़िंदा वापस नहीं आता, और अगर गलती से वापस आ गया तो वो पागल हो जाता है। तो उस गांव के अंदर क्या कोई शैतानी शक्ति है, भूत प्रेत रहते हैं, या कौन रहता है उस गांव के अंदर कि आप जा नहीं सकते हो, और आप जाते हो तो आपके साथ होता क्या है उस गांव के अंदर, और जिससे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है टाइम ट्रैवल को लेकर। तो आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा उसके अंदर एक हिस्सा टाइम ट्रैवल का भी है। इसके अलावा कितने लोग अंदर गए ये देखने के लिए कि भाई उस गांव के अंदर क्या क्या था, किसने टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस किया, कौन जिंदा बचा, पुलिस को क्या पता चला उस गांव के बारे में। अब ये जो पूरी कहानी है उसमें गैंगस्टर लोग का क्या हाथ है, शैतानी शक्तियों का क्या हाथ है, और जैसे मैंने बताया क्या भूत प्रेत भी है उस गांव के अंदर जो लोगों को मार डालते हैं। तो आज की कहानी बहुत अलग है। उस गांव की आप कहानी सुनोगे, उस गांव के अंदर जो जो गया था उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ आप सुनोगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। उसके अलावा हम रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जापान का ये जो इनुनाकी विलेज है, इसमें जाने का रास्ता कैसे है, एक टनल है। ये टनल के अंदर से होकर बंदा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद रास्ता और छोटा छोटा होते रहता है। किसको दरवाज़ा मिलता है और किसको दरवाज़ा नहीं मिलता है। जिसे दरवाज़ा मिला वो दरवाज़े के अंदर गया। दरवाज़े के अंदर घुसते ही एक बोर्ड आता है, उस बोर्ड पर लिखा रहता है यहाँ से जापानीज़ लॉ नहीं लगते। सिंपल मतलब एंटर एट योर ओन रिस्क। अब बंदा और अगर आगे गया तो उसे कपल का स्केलेटन मिलता है। अब ये कपल का स्केलेटन किसका है? एक कपल बहुत साल पहले, उन्हें भी क्यूरियोसिटी थी, हम लोग अंदर जाते, हमने सुना है जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये क्यूरियोसिटी से वो लोग अंदर गए थे, और अंदर जाने के बाद वो मर गए और उनके स्केलेटन वहाँ पर पड़े हैं। ये चीज़ जो बंदा अंदर जाएगा उसे साइन बोर्ड मिलेगा, साइन बोर्ड के बाद ये कपल के स्केलेटन मिलेंगे। उसके बाद जगह जगह पर डेथ ट्रैप्स रहते हैं, आप कहाँ पर पैर रखो और आपकी मौत हो जाएगी। बंदा अगर डेथ ट्रैप से भी बच गया, उसके बाद अगर वो आगे गया तो उसे बाकायदा आत्माएं, शैतानी शक्ति ये लोग दिखते हैं और बंदा मर जाता है। उसके बाद भी अगर वो बच जाता है तो वो पहुंच जाता है एक जगह पर। अब वो जो जगह पर वो पहुंचने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ एक कहानी के ज़रिए। अब ये जो जापान में विलेज है, इनुनाकी विलेज, ये मैप में नहीं है। आप लोकेशन चेक करोगे तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन पानी के अंदर बताएगा, क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था। इनुनाकी विलेज की जो डिटेल है, इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर, वो टुकड़े 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 में थी। मैंने वो सब डॉट्स को ज्वाइन किया है, उसी डॉट्स को ज्वाइन कर कर आगे मैं जो कहने वाला हूँ वो हुआ है। अब जैसे ये कपल गया था और कपल मर गया था, वैसे ही बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी इनुनाकी विलेज के अंदर जाकर देखने की कि अंदर है क्या। अब होता क्या है कि ऐसे ही आदमी को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी इसके अंदर जाऊँ। रात में 12:30-1 बजे वो पहुंच जाता है इनुनाकी टनल के पास। बहुत टाइम तक वो सोचता है क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इनुनाकी विलेज का टनल जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ही बाजू में एक फ़ोन बोट रखा था। वो भाई सब टनल और टेलीफोन बूथ के आसपास ही खड़े थे। रात के 2 बजे थे, वो वही सोच रहे थे कि मैं अंदर जाऊँ या नहीं। उसी वक्त टेलीफोन बूथ में से आवाज़ आती है, बेल रिंग होती है फ़ोन में से। ये भाई सब सोचने लग जाते हैं इतनी रात को 2 बजे टेलीफोन बूथ में फ़ोन कौन कर रहा है। अब हिम्मत करके वो टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है फ़ोन उठाने के लिए। जब वो फ़ोन उठाता है तो अंदर से तो कुछ आवाज़ नहीं आती है, बट बाहर से आवाज़ आती है जैसे कोई दरवाज़ा खुला है। बिन भाई साहब को ऐसा लगा कि भाई टनल के अंदर से दरवाज़ा खुला है, और वाकई में दरवाज़ा टनल के अंदर से ही खुला था। और ये भाई साहब को ये भी लगता है कि शायद मुझे इनवाइट किया गया है, इनुनाकी विलेज वालों ने मुझे अंदर बुलाया है। भाई साहब खुश।
और इनूनाकी टनल के अंदर एंटर करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। ये टनल के अंदर जा रहे हैं, रास्ता और छोटा हो रहा है और फिर एक दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, जिसकी ये भाई साहब को बाहर आवाज़ आई थी। भाई साहब अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्हें सबसे पहले साइन बोर्ड दिखता है, वही एंटर एट योर ओन रिस्क। अब अंदर जाने के बाद बहुत सालों पुराना गाँव दिखता है, बहुत सालों पुराना। तो ये देख के शौक हो जाते हैं कि ये तो अभी की दुनिया नहीं लग रही है, ये तो बहुत पहले की दुनिया लग रही है। ये भाई साहब थोड़ा आगे जाता है तो एक टूटा हुआ घर दिखता है, तो ये देखने लग जाता है क्योंकि वो घर का नक्शा जो रहता है वो अलग ही रहता है। उसके बाद ये भाई साहब और आगे जाते हैं तो उस कपल का स्केलेटन दिखता है। अब ये भाई साहब समझ जाते हैं कि कपल यहाँ पर आया होगा पता करने के लिए, बट बेचारा मारा गया। अब ये आगे जाता है तो ये जहाँ पर पैर रखने जाता है वहाँ पर सलिए रहते हैं। अगर ये थोड़ा सी भी इसका ध्यान हटता, इस तरीके से जाल बिछाया था, ये उस सलिए के अंदर घुस जाता और मर जाता। ये जगह जगह पर जा रहा था, इतने डिस्टेंस से बच रहा था। कहाँ पर आग रहती थी तो कहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते थे। ये हर जगह से बचा। अब हर जगह से बचने के बाद ये जब आगे गया तो जैसे मैंने कहा शैतानी शक्तियाँ आती है, तो इसे उस वक्त अलग अलग आवाज़ें आई जैसे इसके पीछे कोई है, बट इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था पीछे से आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, वो आगे जा रहा था। वो जैसे आगे गया, अब वो पहुंच गया एक टाइम पोर्टल में। वहाँ से एक ऐसी जगह चालू हो गई कि वो भूतकाल में चले गया, पास्ट में चले गया। अब वहाँ पर उसने सब चीज़ें जो देखी होगी वो बहुत सालों पहले की थी। अब इसके लिए तो दरवाज़ा खुला था। अब ये कौन आदमी था, क्या था, किसी को नहीं पता है। ये आदमी बाहर आता है और जापानीज टेली नेटवर्क को एक खत मिलता है। उसके अंदर लिखा हुआ रहता है द विलेज इन जापान इजंट अ पार्ट ऑफ जापान। तो जापानीज टेली नेटवर्क को जो लेटर मिला, क्या वो ये आदमी ने लिखा था जो आदमी वहाँ से जाकर आया था? नॉर्मली हमेशा ऐसा होता है कि जो आदमी उस विलेज के अंदर गया, जिसको क्यूरियोसिटी रहती है, कोई भी इंसान उस विलेज के अंदर गया तो होता क्या है, या तो वो मर जाता है और अगर बाहर आता है तो पागल हो जाता है। यही एक बंदा जिंदा बच जाता है। वो बंदा अंदर जाकर पास्ट में भी जाकर आया और बाहर आकर उसने ये बताने की कोशिश की, बट उसने अपनी पहचान नहीं बताई। अब ये जो गांव के अंदर लोग थे वो लोग एक्चुअली कौन थे, उसकी भी दो थियरीज है। एक थियरी है बहुत साल पहले वो गांव एग्जिस्ट करता था 1691 में, उसके बाद वो गांव मर्ज हो गया दूसरे गांव के साथ, लेकिन उन लोगों पर बहुत साल पहले बहुत अत्याचार होता था। अत्याचार कर कर उन्हें मार दिया गया था, तो उनकी आत्माएं वहाँ पर भटकती है। एक थियरी ये है। दूसरी थियरी ये है कि जो कोई भी क्रिमिनल जो वायलेंस करता था, जिन्हें निकाला जाता था शहर से, वो सब गैंगस्टर क्रिमिनल लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे इनूनाकी विलेज में, और वो लोग शैतान में बिलीव करने लगे थे। तो वो लोग को चाहिए नहीं था कि कोई भी उनके गांव इनूनाकी विलेज में आए। कोई भी अंदर जाता था तो उसकी वो लोग बलि चढ़ा देते थे, उस इंसान को वो लोग मार देते थे। ऐसा भी पता चला है कि वो लोग उस इंसान को खा भी जाते थे। तो ये दो थियरीज़ है, या तो अत्याचार हुआ, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ उनकी आत्माएं हैं वहाँ पर, और दूसरी चीज़ ये भी है कि गैंगस्टर लोग हैं जो शैतान को मानते हैं। और एक चीज़ पता चलती है कि वो जो टनल था, इनूनाकी टनल था, जिसके अंदर से इनूनाकी विलेज का रास्ता है, वो जो टनल था वो बहुत सुनसान था। तो वहाँ पर ऐसी भी चीज़ें होती थी। शहर में जो क्राइम करने वाले लोग थे, वो लोग जब किसी का मर्डर कर देते थे तो वो ज़्यादातर लाश उस सुनसान एरिया पर फेंक कर चले जाता था। सुनसान एरिया मतलब इनूनाकी टनल के अंदर या उसके थोड़े बाहर, कोई वहाँ पर आता जाता नहीं था, क्योंकि टनल के अंदर ही इनूनाकी विलेज था और लोगों को ये डर थी कि इनूनाकी विलेज के अंदर शैतान भूत प्रेत रहते हैं। तो वो एरिया एकदम खाली था, सुनसान था। तो क्रिमिनल लोग उसका ही फ़ायदा उठाते थे कि इस एरिया में अगर कोई आता नहीं है तो चलो लाश यहाँ पर ही डालकर चले जाते हैं। तो जब पुलिस ने देखा कि उस टनल में लाशें बहुत मिलने लगी, तो पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया कि कोई उस टनल के अंदर नहीं जा सकता। अब लोगों को तो ये ऑलरेडी पता था कि इनूनाकी टनल के अंदर इनूनाकी गांव है, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की घटनाएं होती है। अंदर भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। कोई अंदर गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो लोगों का जो ये विश्वास था उस विलेज के बारे में, पुलिस ने जब वो टनल सील कर दिया
तो बहुत सारे लोगों का विश्वास उस चीज़ पर ज़्यादा आ गया। अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, इसलिए पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया। जहाँ पर लोगों ने ये सोचा, वहाँ पर थोड़े लोगों ने ये भी सोचा, गैंगस्टर लोग लोगों को मारने के बाद लाश वहाँ पर फेंक कर चले जाते थे, इसलिए उस रास्ते को बंद किया गया। बट आज तक ये रियलिटी पता नहीं चली है कि उस टनल के अंदर जो गाँव है उसके अंदर कौन है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो ये सब वीडियोस देखना। सच्ची कहानियाँ हैं, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी। आप ये सब कहानियाँ देखोगे, आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।